दोस्तों अगर आप भी एनडीए के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो मैंने स्पेशली इसी पर्पज से बनाई है, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी किस तरीके से आपको फोटो अपलोड करनी है, कैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जो इसमें आईडी प्रूफ अपलोड हो रहा है उसमें क्या और कैसे आपको अपलोड करना है, उसको आपको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है, साथ में उसका साइज वगैरह आपको सेट कैसे करना है, ताकि डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आगे चल के आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो। तो आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह भी बताऊंगा इसी वीडियो में, साथ में कन्वर्ट करने की और साइज वगैरह सेट करने की पूरी प्रोसेस भी बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूँ जहां पर आपको एनडीए के फॉर्म में अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है सेलेक्ट एंड आइडेंटिटी कार्ड वाला ऑप्शन नजर आएगा, इसमें आपको कोई भी एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है। वैसे ज्यादातर कैंडिडेट के पास आधार कार्ड होगा तो वो कैंडिडेट आधार कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई दूसरा आईडी प्रूफ है आपके पास तो वो वाला ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आधार कार्ड के केस में भी दोस्तों कैंडिडेट के पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो रहता है जब ओरिजिनल आधार कार्ड आता है वो पूरा लंबा सा रहता है, उसको काटते नहीं है वो कैंडिडेट, तो वो पूरा उनके पास होता है। और कई कैंडिडेट के पास वो काट लेते हैं तो उनके पास आधा हिस्सा होता है, आगे और पीछे फ्रंट साइड और बैक साइड होती है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपको फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों एक ही पेज पर बनाकर यहाँ पर अपलोड करनी पड़ती है। मतलब फ्रंट साइड ऊपर आ जाए और बैक साइड नीचे आ जाए, तो उसको एक ही साइड में सेट करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास पूरा आधार कार्ड है तो आप उसकी पूरे की फोटो खींच लीजिए या फिर स्कैन करवा लीजिए और उसको अच्छे से क्रॉप वगैरह करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट ही। मैं अभी आगे प्रोसेस बताऊँ कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और साइज वगैरह कैसे क्या सेट करना है। अगर आप दूसरा आईडी प्रूफ भी यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं, इसी वाली प्रोसेस से वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एक फ्री टूल देने वाला हूँ जिसका आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं बड़े आराम से, और पीसी में तो यूज कर ही सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर दोस्तों एक आता है प्रोवाइड अ कंसर्ट ऑफ आधार कार्ड, यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आपको आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर डालना है, यानी कि आपने अगर आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आधार कार्ड का नंबर डाल लेना है। अगर आपने दूसरा कोई आईडी प्रूफ सेलेक्ट किया है तो उसका नीचे यहाँ पर नंबर डाल देना है। इसके बाद दोबारा से नंबर डाल के यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मतलब आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है, वो भी ओरिजिनल। अगर आधार कार्ड अपलोड करना है, अगर कोई दूसरा कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो उसकी स्कैन करके ओरिजिनल कॉपी अपलोड करनी है। फोटो कॉपी वगैरह यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है। कई लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भैया फोटो कॉपी लगा सकते हैं, तो फोटो कॉपी आप किसी भी डॉक्यूमेंट की यहाँ पर नहीं लगा सकते। सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल अपलोड करना है। जो भी कार्ड आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उसको आपको ओरिजिनली स्कैन करके अपलोड करना है या फिर फोटो वगैरह खींच के एक ही साइड में बनाकर उसको अपलोड करना है। नीचे यहाँ पर लिखकर आता है भैया अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो देख लीजिएगा उसमें पासवर्ड वगैरह तो नहीं मांग रहा है। अगर पासवर्ड मांग रहा है तो उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाएगा। तो कई बार लोग आधार कार्ड को डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं इसकी वेबसाइट पे, उसमें पासवर्ड वगैरह डाला रहता है, आपको पता ही होगा उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह से लॉग इन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको वो वाली डॉक्यूमेंट फाइल डायरेक्ट अपलोड नहीं कर देनी है, उसको आपको अच्छे से क्रॉप वगैरह कर लेना है और उसकी दूसरी पीडीएफ वगैरह बनाकर यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद आगे के स्टेप पर आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो फटाफट से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको आ जाना है onlineboost.in पर। ये एक दोस्तों फ्री वेबसाइट है जिसका आप आराम से मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं और पीसी में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन टूल्स का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों अगर आपको ये वाली वेबसाइट पसंद आए यूज करने के बाद, वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, तो आप चाहें तो यहाँ पर डोनेशन वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीआई आईडी दे रखी है, क्यूआर कोड दे रखा है। अगर आपको पसंद आती है तो आप यहाँ पर 5, 10, 20 रुपए अपनी मर्जी से कुछ भी डोनेशन वगैरह कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में हमेशा ये वेबसाइट चलती रहे। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, वेबसाइट को चलाने के लिए हर महीना पेमेंट वगैरह हम लोगों को देनी पड़ती है, तो आप चाहें तो डोनेशन करके हमारी मदद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों काफी सारे आपको टूल्स नजर आएंगे, ये सभी टूल्स फ्री है। जैसे कि फोटो पर अगर आप नाम डेट डालना चाहते हैं तो इस वाले टूल से आप डाल सकते हैं। इसका मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन हमें यहाँ पर यूज करना है सबसे पहले इमेज ज्वाइनर। इसका आप यूज कर सकते हैं आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड को एक ही साइड में बनाने के लिए। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इस वाले टूल को। इस टूल का यूज करने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप मोबाइल से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आपको आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो खींच लेनी है बिल्कुल साफ सी, और बैक साइड की फोटो खींच लेनी है। इसके बाद अच्छे से क्रॉप कर लेना है ताकि बाहर का पोर्शन पूरा हट जाए, पीछे का भी और आगे का भी। इसके बाद दोस्तों इस वाले पेज पर आना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में फ्रंट साइड सेलेक्ट करनी है। ये रही आधार कार्ड की एक फ्रंट साइड सैंपल फाइल डली हुई है, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और नीचे वाले ऑप्शन में आपको बैक साइड सेलेक्ट कर लेनी है। तो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों हो गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक वर्टिकल वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ज्वाइन इमेजेस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद डाउनलोड रिसाइड इमेज वाला ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर फाइल को सेव कर लेना है। आपकी आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों ऊपर नीचे होकर सेव हो जाएंगे आपके पीसी में या फिर मोबाइल में। इसके बाद वापस से आपको ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में आना है और मैनुअल इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर रहे हैं उसका साइज वगैरह सेट करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि जो भी आप आईडी प्रूफ यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उसका मैक्सिमम साइज 300 KB होना चाहिए और मिनिमम साइज 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 20 से 300 KB के बीच में आपकी वो डॉक्यूमेंट का साइज होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हमें आधार कार्ड का साइज 20 से 300 KB के बीच में बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने मैनुअल इमेज रिसाइज वाला ऑप्शन ओपन कर लिया। यहाँ पर हम वापस से जो हमने डाउनलोड आधार कार्ड किया था उसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिक्सल्स ही रहने देना है और वेथ वाले ऑप्शन में डाल देना है आपको 500 और हाइट वाले ऑप्शन में डाल देना है, इसके बगल में जो हाइट वाला ऑप्शन है इसमें 700 डाल देना है। इस तरीके से आप देखेंगे आधार कार्ड का साइज 50 KB के आसपास हो गया होगा, जबकि ओरिजिनल जो आपने आधार कार्ड डाउनलोड किया था फ्रंट साइड और बैक साइड बनाने के बाद उसका साइज 40 KB के आसपास था। वैसे तो ये भी सही था, लेकिन हो सकता है कई बार काफी कम हो जाता है या फिर काफी ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से मैं इस वाले टूल पर आया हूँ। अगर फिर भी साइज कम सही नहीं आ रहा है, 20 से 300 KB के बीच में नहीं आ रहा है, तो नीचे आपको इमेज क्वालिटी वाला ऑप्शन नजर आएगा। इससे आप कम ज्यादा करके यहाँ पर साइज सेट कर सकते हैं। 50-60 KB के आसपास इसका साइज कर लीजिए और फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। अब कई बार दोस्तों ऐसा होता है आपके पास जो आप आईडी प्रूफ यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि लंबा वाला आधार कार्ड है, सिंगल साइड वाला, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर अपलोड करेंगे और इसी तरीके से उसका साइज यहाँ पर 500 डालेंगे और यहाँ पर 700 डाल के साइज वगैरह सेट करने के बाद डाउनलोड कर लेंगे और आपके आधार कार्ड का साइज वगैरह सेट हो जाएगा। अब अगर आपके पास दूसरा कोई आईडी प्रूफ है जो कि डायरेक्ट लंबाई में है, मैं यहाँ पर दूसरा आईडी प्रूफ करके दिखा देता हूँ एक बार। कई बार लोगों को यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए आप पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो वो एक ही साइड का रहता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पैन कार्ड के केस में इस वाले ऑप्शन में आपको डाल देना है 700 और इस वाले ऑप्शन में डाल देना है आपको 500। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर साइज काफी कम हो गया, जबकि यहाँ पर साइज ज्यादा था। इसके साइज को आप और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर नीचे क्वालिटी वाले ऑप्शन से मैं 50 KB के आसपास कर लेता हूँ, 50-60 KB के आसपास, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको करना है इसको PDF में कन्वर्ट। तो इसके लिए वापस आपको ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक टूल दिखाई देगा JPG to PDF नाम का, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो आपने फाइल अभी कन्वर्ट करी थी साइज वगैरह सेट करने के बाद उसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कन्वर्ट टू PDF वाला ऑप्शन एक नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपकी फाइल PDF में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर सेव हो जाएगी। आपको सिंपली इस वाले पेज पर आना है और उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपकी फाइल एक ही बार में यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। चाहे आप मोबाइल से इस प्रोसेस को कर रहे हैं, चाहे आप PC से, आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर आगे की सभी डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा और नीचे सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं दोस्तों, किस तरीके की आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और नीचे एग्जांपल भी दे रखे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको एक्सेप्टेबल फोटो में नजर आ रहा है, फोटो आपकी व्हाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, चेहरा वगैरह बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए, चश्मा वगैरह कुछ आपको लगाकर फोटो नहीं खिंचानी है और सेल्फी वगैरह नहीं लेनी है दोस्तों। बिल्कुल साफ सुथरी आपकी फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज कलर फोटो होनी चाहिए, बैकग्राउंड इसमें व्हाइट होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। फोटो के नीचे आपको नाम और डेट ऑफ फोटो डालनी है, यानी कि फोटो खींचने की तारीख और आपका जो भी नाम है आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिखा हुआ है वो पूरा नाम आपका आ जाना चाहिए कैपिटल लेटर्स में। और सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर, बिना लाइन वाले पेपर पर ब्लैक पेन से करने हैं, वही सिग्नेचर आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने काफी छोटे सिग्नेचर कर दिए हैं जो कि नॉन एक्सेप्टेबल सिग्नेचर में से आ जाते हैं, मतलब कि ये सिग्नेचर आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर फोटो भी काफी छोटी है जो कि बिना नाम की है, तो वो भी फोटो यहाँ पर रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब यहाँ पर हमें डायमेंशन और साइज की बात भी कर लेनी है, क्योंकि इसके बिना यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिग्नेचर की बात करूँ तो फोटो और सिग्नेचर केस में यहाँ पर साइज वापस से वही बता रखा है, 20 से 300 KB के बीच में आपकी फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए और 20 से 300 KB के बीच में आपके सिग्नेचर का भी साइज होना चाहिए। लेकिन डायमेंशन यहाँ पर अलग दे रखे हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पर इन्होंने बता रखा है भैया डायमेंशन हाइट और बैथ में 550 पिक्सल से ज्यादा होनी चाहिए और 1000 पिक्सल से कम होनी चाहिए फोटोग्राफ के केस में। लेकिन सिग्नेचर केस में यहाँ पर 350 पिक्सल से ज्यादा होनी चाहिए हाइट और बैथ में, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, और 550 पिक्सल से कम होनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, फोटोग्राफ के लिए हम रखेंगे 600 पिक्सल्स हाइट और बैथ, और सिग्नेचर के केस में हम रखेंगे 400 पिक्सल्स। तो वापस से हम आ गए ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में। अब हमें फोटो को सबसे पहले तो व्हाइट बैकग्राउंड ही बनाना है। अगर आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो ना हो तो यहाँ पर हम लोगों ने एक टूल डाल रखा है मेक फोटो व्हाइट बैकग्राउंड, जिसमें आपके पास किसी भी बैकग्राउंड की फोटो आप उसको व्हाइट बैकग्राउंड में बदल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लूंगा। यहाँ पर सबसे नीचे जब आप आएंगे क्रिएटेड वाले ऑप्शन में, यहाँ पर आपके सामने एक अपलोड इमेज वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन कर लेना है अपनी ईमेल आईडी से। अगर आप ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये टूल काम नहीं करेगा। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको फाइल अपलोड कर लेनी है। जैसे मान लीजिए ये वाली बात मेरे पास फोटो है जिसमें बैकग्राउंड ब्लू कलर का है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आप देखेंगे बैकग्राउंड इस फोटो में रिमूव हो जाएगा।
धीरे धीरे करके। इसके बाद आपको फोटो डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर एक आपको एरो नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जेपीजी और पीएनजी के ऑप्शन नजर आएंगे, तो इसमें आपको जेपीजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इमेज को डाउनलोड कर लेना है। आपकी इमेज डायरेक्ट यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड की होकर सेव हो जाएगी इस तरीके से। इसके बाद इमेज पर आपको दोस्तों नाम और डेट डाल लेनी है। अब अगर आपके पास पहले से ही व्हाइट बैकग्राउंड की इमेज है तो आप डायरेक्ट ही इमेज पर नाम और डेट डाल लीजिए। इस वाले टूल पर आकर वापस से यहाँ पर नेम एंड डेट वाला टूल दिखाई दे जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपको फोटो अगर आप अपलोड करनी है। जैसे कि मान लीजिए ये वाली मेरे को फोटो अपलोड करनी नहीं है, तो मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह में लिखा है या फिर फॉर्म वगैरह में लिखा है। और यहाँ पर डेट डाल देनी है आज की, यानी कि फोटो खींचने की तारीख सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर टुडे वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा, इस पर क्लिक कर देना है और जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आज की डेट डलकर आ जाएगी। इसके बाद डाउनलोड कन्वर्टेड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपकी इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद दोस्तों आपको वापस से ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर मैनुअल इमेज रिसाइज वाला ऑप्शन नजर आएगा और यहाँ पर आपको जो आपने इमेज डाउनलोड करी है कन्वर्ट करने के बाद, मतलब नाम डेट वगैरह डालने के बाद उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पिक्सल्स ही रहने देना है। बैथ वाले में जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था 600 डाल देना है और हाइट में भी आपको 600 डाल देना है। कुछ आपकी फोटो चौकोर तरीके की हो जाएगी, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर साइज वगैरह चेक कर लेना है, 20 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 50 KB के आसपास कर लेता हूँ, 50-60 KB के आसपास। इसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा से इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ और किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं। तो सिग्नेचर केस में मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से सिग्नेचर आपके होने चाहिए। चाहे तो आप हिंदी में भी साइन कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश में साइन कर सकते हैं, लेकिन साइन आपको ब्लैक पेन से ही करने हैं। और लेकिन अगर आप दोस्तों इंग्लिश में साइन कर रहे हैं तो आपको कैपिटल लेटर में साइन नहीं करने हैं, नहीं तो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर ये वाले साइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिना लाइन वाला पेपर है, ब्लैक पेन से आपको साइन करने में फिर से बता देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों बैथ वाले ऑप्शन में आपको 500 डाल देना है और हाइट वाले ऑप्शन में भी 500 डाल देना है। और नीचे इमेज क्वालिटी वाले ऑप्शन से आपको यहाँ पर सिग्नेचर का साइज सेट कर लेना है। 20 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, चाहे इतना भी। मैंने यहाँ पर 50 KB के आसपास कर लिया, आप चाहे जितना भी कर लीजिए, 20 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। लेकिन उसके बाद सिग्नेचर को भी डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी नाम से आप सेव कर लीजिए इसको भी। अब वापस से यहाँ पर आ जाएंगे और एक एक करके दोनों फाइलों को अपलोड करके देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रही मेरी कन्वर्ट होने के बाद फोटोग्राफ, जो हमने साइज वगैरह सेट कर लिया था। और ये रहे मेरे सिग्नेचर। दोनों फाइलों को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। एक बार में आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड होकर आ जाएंगी। इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रीन आइकन बन के आने लगेगा। अगर ये चीज नहीं आती तो आपको दोबारा से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोनों चीजों को दोबारा से आपके पास कन्वर्ट तो होंगी और एक एक करके अपलोड कर देना है। कभी कभार आप लेट हो जाते हैं कन्वर्ट वगैरह करने में, तो यहाँ पर ये सेव हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन कलर का नहीं होता है, तो आपको दोबारा से एक एक करके अपलोड कर लेनी है। कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा इस बार आपको, क्योंकि कन्वर्ट तो आपके पास पहले से ही डली है। तो ग्रीन हो जाए तो समझ जाइए आपकी फोटो वगैरह अपलोड हो चुकी है, फोटो और सिग्नेचर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।